हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया होगा और बहुतों को उम्मीद होगी उनका क्लर्क मेंस निकलेगा भी। अब इसके बाद एक बात की टेंशन होती है कि एलपीटी लैंग्वेज टेस्ट या लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट के बारे में सुन रहे होंगे आप सभी। ये होता क्या है, ये कौन स्टूडेंट्स इनको एग्जाम देना होगा, पासिंग मार्क्स कितनी होती है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, एलपीटी का डेट क्या होगा, सारा कुछ आपका जो भी मन में डाउट है इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर होगा। इसके बाद कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ डिटेल में आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये बताता हूँ कि एलपीटी देने की जरूरत किनको आती है, कौन स्टूडेंट्स एलपीटी देंगे। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं और अपना 10th या 12th के मार्कशीट में वो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज जो है वो अगर पढ़े होंगे 10th-12th में और वो शो कर देते सर्टिफिकेट, तो उन्हें एलपीटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्वालिफाई किए हैं और लोकल लैंग्वेज उनका नहीं था 10th-12th में, उनको क्या करना होगा, उनका एक लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट लैंग्वेज टेस्ट में फेल हो जाएंगे उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब स्टेट का लोकल लैंग्वेज किस स्टेट का क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए, हर एक स्टेट का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोटिफिकेशन से लेकर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने स्टेट का देख कर लीजिए कि आपके स्टेट का कौन सा लोकल लैंग्वेज है। आपने 10th-12th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा फिर। ठीक है, अब लैंग्वेज टेस्ट होगा तो लैंग्वेज टेस्ट में क्वेश्चन क्या रहेंगे, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, डेट क्या रहेगा, एलपीटी का कब होगा, ये सारा कुछ बताता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक आपको आरसी दी जाएगी, पैसे जिसे बोलते हैं हम, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपने ऑप्ट किया है उस लैंग्वेज और स्टेट का लैंग्वेज में आपको एलपीटी होगा। और क्वेश्चन आपको आरसी दिया जाएगा, इसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन रहता है, पढ़ के आप आरसी में से आंसर ढूंढ सकते हैं अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो। ठीक है, इजी लेवल का है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स क्या होता है इसमें, तो देखिए इसमें कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, वो वहां पे बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपको ये लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। अगर 10 में से आपके एक क्वेश्चन गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें देखकर पता चला कि आपने सही आंसर मार्क नहीं किया, अच्छे से आंसर नहीं किया है, तो क्या होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि आपको स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है, आप इसके लिए प्रोफिशिएंट नहीं है, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब क्या आगे का प्रोसेस होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एलपीटी डेट मैं आपको बताया था, एलपीटी डेट क्या होगा इस बार का। तो एलपीटी डेट ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस दिन आपका डीवी होता है, ठीक है, उसी दिन आपका एलपीटी होता है। डीवी में सबसे पहले आपका डीवी होगा, उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। अगर उस टाइम आप डॉक्यूमेंट्स में अपना 10th का या 12th का मार्कशीट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें दिखाए थे कि मैंने लोकल लैंग्वेज पढ़ रखा है, तो आपका एलपीटी उस टाइम नहीं होगा। अगर आपके मार्कशीट में ये चीज नहीं रहती है कि आपने एलपीटी आपने लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, तो फिर आपका एलपीटी होगा। ठीक है, डीवी आपकी शायद 8 बजे के आसपास शुरू हो जाती है। डीवी डीवी के बाद फिर कुछ टाइम डीवी में लगता है, डीवी के बाद फिर एलपीटी होती है। एलपीटी में आपको वैसे ही जैसे मैंने बताया कि आरसी रहता है, क्वेश्चन का आंसर करना होता है और आपको तुरंत रिजल्ट नहीं बताया जाता है, लेकिन सेम डे में आपको पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा, देखिए, अगर आप एलपीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो कोई बात नहीं, आपको सीधे मेडिकल के लिए मेल आ जाएगा। ठीक है, एलपीटी क्वालिफाई कर लिए तो फिर आपको मेडिकल के लिए जाना होगा। लेकिन अगर आप एलपीटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपको कॉल आएगा सेम डे, जिस दिन आपने एलपीटी दिया उसी दिन आपको कॉल आएगा शाम तक, रात तक, कि आप मेडिकल के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं किए। ठीक है, आपको मेडिकल के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा, वहां पे आके कॉल करके आपको मना कर दिया जाएगा कि मेडिकल के लिए आप मत आइएगा क्योंकि आपका एलपीटी क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आपने एलपीटी दिया, कॉल आ गया, मतलब आप वहां से आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस खत्म, आपको आगे जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने एलपीटी क्लियर कर लिया तो आपको फिर मेडिकल जाना है, मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा एलपीटी का। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है एलपीटी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, आपका जो भी डाउट रहेगा एलपीटी के रिगार्डिंग। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक कमेंट आपका अगर ड्रॉप कर दीजिएगा तो उससे मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो में क्या मुझे चेंज करना है। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और देखिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो डिजर्व करता हूँ। इस वीडियो को एक लाइक कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, जो भी एसबीआई क्लर्क मेंस दिया और एलपीटी के लिए चिंतित है उन्हें शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सेशन में फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।